तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक होमवर्क दिया था अपन क्लास के अंदर कर चुका था 1 और 2। आई थिंक 3 4 5 3 क्वेश्चन आई थिंक होमवर्क दिया था तुम लोगों को। हो गया किसी को कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 पे आपको दिया हुआ है 2x ग्रेटर देन 1 + y, और दूसरा दिया हुआ आपको x + 1 लेस देन 2y। पहला काम तो आप लोग ये करो कि जो वेरिएबल्स होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, ठीक है। तो 2x - y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, और x - 2y ये हो जाएगा लेस देन -1, ठीक है। पहले 2x - y इसके लिए अपन बना लेते हैं। पहले तो इसके लिए देख लेते हैं कि ये आपका जो इक्वेशन है ये ट्रू है ना फॉल्स है। ये क्या होगा, 0 0 पुट करोगे, 0 ग्रेटर देन 1 क्या होगा, फॉल्स। इधर 0 0 पुट करोगे, 0 लेस देन -1, 0 लेस देन -1, ये भी क्या हो गया। तो बेसिकली दोनों इक्वेशन में जो शेडिंग होगा वो कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो 2x - 1 - y = 1। तो इस पे पहले अपन पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x पे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, -1। y पे 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा, 1/2। नेक्स्ट, x - 2y = -1। x पे 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू कितना आएगा, 1/2। y पे 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा, -1। तो इधर से आ रहा 0 -1, 1/2 और 0 सॉरी। सही है। क्या हो गया, 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, -1, -2, -1, -2, 1, 0 और -1। तो एक पॉइंट इधर आ गया, 1/2 और 0, एक पॉइंट इधर आ गया। तो एक लाइन आप बना दो इस प्रकार कुछ, ठीक है। हो गया 1/2 0, और ये हो गया 0, -1। क्लियर। नेक्स्ट, 0, 1/2। तो 0, 1/2 किधर होगा, इधर। फिर दूसरा कहाँ पे होगा, -1, 0। -1, 0 किधर होगा, मिस्टर अनुज। इधर होगा। तो यहां से एक लाइन बना दो। क्लियर। अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना, इनके बीच में कुछ कॉमन रीजन नहीं आने वाला, बिकॉज ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और ये भी क्या है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जो हमारे पास सिनेरियो बना है, इनके बीच में कोई भी हमारे पास क्या नहीं आया, कोई भी फिजिबल रीजन हमारे पास नहीं आया, ठीक है। चेक कर लो, कोई दिक्कत इसके अंदर। हाँ, क्लियर है चीज। नंबर 7 देखो, नंबर 7 पे आपको क्या दिया हुआ है, 3, नहीं, x + 2y -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x + y
लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 20। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू आ गया आपके पास 12। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, दोनों केसेस नहीं, ये आपका रीजन फॉल्स है और दूसरा वाला ट्रू है, बिकॉज इसमें 0 लेस देन इक्वल टू 12 आएगा। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल टू, अगर आप 20 लेते हो, पॉइंट्स निकालते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू हो गया 10, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू हो गया 20। ठीक है, दूसरा केस के अंदर 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 12, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 12/3। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या आ रहा है 0, 10, 20, 0, इधर से 0, 12, 4, 0। क्लियर। अब इसका अगर अपन निकालते हैं ग्राफ, तो क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, छोटा ले लिया शायद, 3 के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। फिर इधर 3, 6, 9, 12, 15। बाकी राइट साइड, बाकी जो नेगेटिव का है नहीं भी लिखोगे, एट प्रेजेंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अभी आप सॉल्व पे ध्यान दो, एग्जाम में तो आपको लिखना ही है, जो भी वैल्यूज है लिख देना। ठीक है, अभी तो देखो 0, 10, 0, 10, इसको अगर आप देखते हो तो ये इधर कहीं पे आएगा 0, 10, ये रहा 0, 10। ठीक है, दूसरा 20, 0, तो 20, 0 इधर कहीं पे आएगा, ये लाइन को यहाँ से ऐसे खींच दो, डन। क्लियर। तो ये लाइन कौन सा है, लाइन 1, ऐसे नामकरण कर दो L1। जैसे कि इधर आप ऐसे लिख दो L1 और ये लिख दिया आप L2। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये तो एक दो लाइन होने से कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा अगर आपके पास होगा तो आपको सिग्निफाई करना पड़ेगा कि कौन सा लाइन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। फिर L2 के लिए 0, 12। ठीक है, 0, 12, 0, 12, ये रहा। फिर उसके बाद में 4, 0, 4, 0 ये रहा। 4, 0, 0, 12। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक अंदर जा रहा है बाहर। आपके पास जो लाइन 2 है वो ट्रू है ना, लाइन 2 जो वो क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, और जो लाइन 1 है ये फॉल्स है। तो अगर यदि ढंग से देखे ना, आप लोग का फिजिबल रीजन ये रहा, ये रहा आपका फिजिबल रीजन। आया बात समझ में, दिस इज योर फिजिबल रीजन, एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है। क्लियर ये चीज, तो ये पोर्शन आपका रहेगा फिजिबल रीजन, चेक कर लो। क्लियर, नोट डाउन कर लो। ये था नंबर 7 ना। फिर इसके बाद में देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 अच्छा लगेगा, नंबर 8 पे थोड़ा नंबर ज्यादा है, मतलब इक्वेशन ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे आपके पास तीन तीन इक्वेशन है। ठीक है ना। तो 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 24, ग्रेटर देन का कंडीशन है 0, 0 पुट करेंगे, क्या आएगा फॉल्स, ये वाला क्या आएगा ट्रू, और तीसरा वाला फॉल्स। क्लियर ये चीज।
मतलब दो जाएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन और एक जाएगा आपका टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 24, ठीक है। x और y पे जीरो पुट कर दे, x का वैल्यू कितना होगा, y पे जीरो पुट किया, x का वैल्यू कितना होगा 24/3, हाउ मच 8। x पे जीरो पुट किया, y का वैल्यू कितना होगा 12। तो पॉइंट आ गया आपका 8,0 और 0, ठीक है। फिर 3x प्लस y इक्वल टू 15, y का वैल्यू जीरो पुट करते हैं, x का वैल्यू कितना आएगा 5, x का वैल्यू जीरो पुट करते हैं, y का वैल्यू कितना आएगा, कोई दिक्कत। और x का एक वैल्यू तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ही। तो यहाँ से ग्राफ बनाते हैं। 0, हाइएस्ट कितना पॉइंट है, 8, 12, 15, 3 का ले लेते हैं फिगर, 3, 5, फिर उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। तो पहला है 8,0, 8,0, 8,0, तो यहाँ पे 8 होगा, 8,0, और दूसरा है 0,12, जो हो गया 0,12। तो ये लाइन को खींच दो, ये हो गया L1 लाइन, ठीक है। L1, L2, फिर उसके बाद में L2 के लिए क्या है, 5,0, 0,15, 5,0 और 0,15, तो 5 इधर होगा और 0,15 इधर होगा, ठीक है। ये लाइन हो गया आपका L2, क्लियर। तीसरा क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 कहाँ पे होगा, लगभग आप इधर मानो कि यहाँ पे कहीं 4 होगा, ठीक है। ये सिचुएशन आपके पास रहेगा, चेक कर लो। ये मान लो लाइन 3 है। अब पहले थोड़ा सा ध्यान दो, कौन सा टुवर्ड्स द ओरिजिन है, कौन सा अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। L1 जो था वो अवे है ना टुवर्ड्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो L1 के लिए ऐसे बनाते जाओ, ठीक है। और उसके बाद में L2 जो है वो क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन। L2, ऐसे 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 करके जाओ, ठीक है। और ग्रेटर देन 4, 4 का ये, ओके, फिजिबल रीजन ये निकल गया, ये वाला पोर्शन है फिजिबल रीजन, ये, बिकॉज 4 का भी बाहर की तरफ जा रहा है और वो ग्रेटर वाला भी बाहर की तरफ जा रहा है, सो दिस विल बी योर व्हाट, फिजिबल रीजन। इसमें कौन सा, इधर इधर, यहाँ से, हाँ, रुको 1 मिनट। पहला वाला ग्रेटर देन लाइन 1, लाइन 1, लाइन 1, लाइन 1 ये रहा, ये जा रहा है, लाइन 2 ये रहा, ये जा रहा है, ओ इधर भी तो है, ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है,
ये रहा। कौन सा? कौन सा? नहीं, माइनस साइड का लेता नहीं है तुम लोग। पॉइंट सारा पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव एरिया में तुमको जो रीजन देखना वो इसी रीजन पे देखना है। सारा पॉजिटिव पॉइंट्स है ना। ठीक है, तो रीजन तुम्हारा देखो, एक तो ये रहा 2 पॉइंट के बीच का इंटरसेक्शन, एक ये रहा 3 पॉइंट के बीच का इंटरसेक्शन, और एक ये रहा। यहाँ पे तुम एक बार नोटिस करो, देखो फिजिबल रीजन अपना तभी बनेगा, इक्वेशन तुमको 3 दिया हुआ है ना, तीनों इक्वेशन को मिला के जो कॉमन बनेगा ना तभी फिजिबल बन सकता है। बिकॉज यहाँ पे तुम देखो 3 इक्वेशन है, दो दो के रेस्पेक्ट में कॉमन बन रहा है, तो दो दो के रेस्पेक्ट में अगर तुम्हारे पास कॉमन बनेगा तो उसको फिजिबल रीजन में काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ के लिए तुम क्या लिखोगे, देर इज नो फिजिबल रीजन। बिकॉज तुम खुद देखो, एक फिजिबल रीजन बाहर की तरफ ये बन रहा है, एक फिजिबल रीजन ये बन रहा है, एक फिजिबल रीजन ये बन रहा है, तो 3 कभी नहीं बन सकता तुम्हारा। बिकॉज ये दो दो लाइन का इक्वेशन को देख देख के फिजिबल रीजन बन रहा है, लेकिन इक्वेशन अपने पास 3 है, तीनों का कॉमन रीजन देखना पड़ेगा। तो आंसर होगा देयर विल बी नो फिजिबल रीजन। ठीक है, यस। 3 क्या 4 इक्वेशन होगा, चारों भी एक ही जगह आना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको दिया हुआ है 3x+y लेस देन इक्वल टू 24। ठीक है, x+2y लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है, फिर x+y लेस देन इक्वल टू 10, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो, चलेगा। पहला वाला आपके लिए क्या है, ट्रू। दूसरा वाला क्या है, तीसरा वाला क्या है, ट्रू। इसमें रिफ्यूजिबल रीजन आएगा। ठीक है, 3x+y = 24। वाई को 0 पुट करो, x का वैल्यू आ गया 8। फिर x को 0 पुट करो, y का वैल्यू आ गया 24। तो पॉइंट आ गया 8,0, 0,24। फिर यहाँ पे x+2y = 16। x पे 0 पुट करो, y का वैल्यू आ गया 8। y को 0 पुट करो, x का वैल्यू आ गया 16। तो 0,8, 16,0। फिर नेक्स्ट x+y = 10। y0 x10, x0 y10। ठीक है, तो इधर अपन बनाते हैं 4 4 का पॉइंट्स ले लो। 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20, 24। 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, तो पहला है 8,0, 0,24। 8,0, 8,0 ये रहा, और 0,24 ये रहा। तो ये तो इधर आ जाएगा, ये हो गया लाइन L1। ठीक है, फिर दूसरा है 0,8, 16,0। 0,8 और 16,0 ये रहा, ये हो गया लाइन L2। और तीसरा है 10,0 और 0,10। 10,0 इधर होगा, और 0,10 इधर होगा, ये हो गया लाइन L3। ठीक है, पॉइंट सबका लिख लेना। 16,0 हो गया, 0,24 हो गया, फिर ये हो गया तुम्हारा 0,8, 0,8, और 16,0 लिख दिया। यहाँ पे 8,0,
ये हो गया 0,10। ठीक है ना। अब देखो, ये जितना पॉइंट्स आपके पास है ना, जितना पॉइंट्स आपके सब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सब का सब ट्रू है, सब अंदर की तरफ। ये भी अंदर की तरफ। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कॉमन रीजन आपका ये है। दिस विल बी योर कॉमन रीजन। ये आपका बन गया कॉमन रीजन। ठीक है। दिस विल बी योर फिजिबल रीजन। क्लियर। इसमें ऐसे इस टाइप का आ गया ना, तो इसको का नामकरण कर दो कुछ। ए बी सी ओ। ठीक है, लिखा देना ABCO इज योर फिजिबल रीजन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, फिर 11 12 आप लोग के लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है। कहा बोलो। 10 नंबर देखो, 3y - 2x - 4 < 0, x + y < 5। ठीक है। x + 3y < क्लियर। तो 3y - 2x क्या लिख सकते हैं इसको, 4। ठीक है। x + y < क्या लिख सकते हैं, 5। x + 3y क्या लिख सकते हैं, चलेगा। तीनों के लिए बनाते इक्वेशन। अच्छा, इसमें ट्रू फॉल्स कौन सा है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, और लास्ट वाला फॉल्स है। ठीक है। तो 3y - 2x = 4 के लिए देखते हैं। y का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू -2। x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू कितना आएगा, 4/। फिर उसके बाद में इधर आ जाओ, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5। ठीक है। फिर इधर आ जाओ, x + 3y = 3। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3। तो पॉइंट क्या क्या है, -2, 0, 0,4/3, फिर 0,5, 5,0, 0,1। करेक्ट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। -1, -2, -3, -4। -1, -2। तो पहला केस में क्या, -2 0 और 0 4/3, तो -2 0 आपका इधर हो गया, और 0 4/3 किधर होगा, 4/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग सोचो इधर कहीं है। ये हो गया आपका लाइन 1। नेक्स्ट 0,5, 5,0, 0,5 ये रहा, और 5,0 ये रहा। ये हो गया लाइन L2। फिर 0,1, 3,0, 0,1 ये रहा, और 3,0 ये हो गया लाइन L3। लाइन 1 और लाइन 2 क्या था, टूवर्ड्स द ओरिजिन ना। ऐसे था टूवर्ड्स द ओरिजिन। और ये हो गया लाइन, ये तो लाइन 2 के लिए हम बोल दिया ना, लाइन 1 ये रहा, और मिल गया फिजिबल रीजन। ठीक है। और लाइन 3 क्या था, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो दिखाई दिया फिजिबल रीजन।
दिस इज योर फिजिबल रीजन। क्लियर? इसका नामकरण कर दो, ए बी, फिर इसके में सी डी। तो ए बी सी डी आपके लिए क्या बन गया? फिजिबल रीजन। कोई दिक्कत? तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। 11 और 12 एज इट इज, जितना क्वेश्चन अभी तक हम लोग किया है सेम टाइप का क्वेश्चन, तो 11 12 आप लोग घर पे ट्राई करना। तो यहाँ पे आपका खत्म हुआ लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज डन। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है।